केपी सिंह जी जुट चुके हैं। सर हर बार आप पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे आते हैं, बाबा साहब के दर्शन करके आते हैं। सर और बार में और इस बार में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल के विगत का जो अगले साल आता है उसमें लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों में बाबा साहब में आस्था बढ़ रही है, उनके लिखे हुए संविधान में बढ़ रही है और लोग बाबा साहब के लिखे को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है लोग ज्यादा उत्साहित हैं और ज्यादा लोग अब आए हुए हैं आज। सर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल के अलावा फिर बाबा साहब को कोई भी याद नहीं करता है। काफी हद तक ये बात सही कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब ये जो पूरे साल काम कर रहे होते हैं ये उसी का नतीजा है जो आज लोग यहाँ आए हुए हैं। और बाबा साहब ने जैसा कहा कि मेरे को ना मूर्तियों में मत ढूंढो, मेरे को किताबों में ढूंढो, इसलिए आप देख रहे होंगे कि किताबों की स्टॉल अब बहुत ज्यादा लगी हुई है। इसका मतलब लोग पढ़ने में काफी ध्यान दे रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ने में, संविधान को पढ़ने में। सर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी वही पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। टीवी बीबी में मस्त है, वो अपने पड़ोसी के बच्चे की फीस नहीं दे सकते हैं। देखिए बात आपकी ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी पढ़े लिखे लोग, यदि आप इस भीड़ में देखेंगे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट सारे लोग दिखाई देंगे। ये बात आपकी सही है कि लोगों में जिस हिसाब से जागृति होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से लोगों में चेतना आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है, उसकी सख्त जरूरत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब लोगों में चेतना काफी बढ़ी है। ये बात सही थी कि बाबा साहब के समय में लोग बाबा साहब को नहीं समझ पाए थे, इसलिए वो बाबा साहब के विचारधारा पे नहीं चल रहे थे, इसलिए बाबा साहब को दुखी हो गए, ये बात कहनी पड़ी। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सर 100 में से एक इंजीनियर केपी सिंह जैसे लोग मिलते हैं, 100 में से एक। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि अकेला चना क्या भार को फोड़ सकते हैं। देखिए हमें हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है। सही विचार, सही रास्ते पे चलने पे बहुत समय लगता है, गलत रास्ते पे कोई भी इमीडिएटली चल देता है, यही अंतर है। बाकी समाज बाबा साहब की बात को समझ रहा है और ये जल्दी ही जो हमारा देश, समाज ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व है, बाबा साहब की विचारधारा को समझ रहा है, गौतम बुद्ध की विचारधारा को समझ रहा है। क्योंकि ये हम सबको मालूम है एक दिन ये होना ही है। जब तक बाबा साहब की विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा नहीं आएगी, इस विश्व में शांति होना मुश्किल है। इसलिए विश्व में लोग, सभी बड़े बड़े नेता इस बात को समझ रहे हैं और वो लागू भी कर रहे हैं। और जब लोग, जो लीडिंग हमारे नेता हैं विश्व के, जब समझेंगे तब इसमें शांति हो जाएगी। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की किताबों को पढ़ें, संविधान को पढ़ें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपनी समस्याओं को लिखें और कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को सरकार से कहें, संघर्ष करें। निश्चित रूप से कामयाबी होगी, निश्चित रूप से भारत अम्बेडकर में होगा। बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू, धन्यवाद सर। हमारे बीच में समाज सेवी राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या लगता है और बार से इस बार पब्लिक का आना जाना कम हुई है या ज्यादा हुई है? मान्यवर जी, औरों से पहले पब्लिक तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अम्बेडकर वादियों का ये मेला है जो हर साल बाबा साहब के नाम से यह मेला लगता है और यहाँ समाज के SC OBC सारे लोग आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर साल यह पब्लिक और काफ़ी जुड़ रही है और ये भाईचारे का संदेश देते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात होती है और यहाँ बैंक के कर्मचारी और बहुत सारे जो जितनी भी हमारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, यह सभी के मंच लगे हैं जो कि समाज को संदेश देते हैं। और इससे क्या हम एक दूसरे से मिलते हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है ना, हमने मांगने वाला समाज नहीं, देने वाला समाज बनाना है। तो ये देने वाला समाज कैसे बनाया जाता है? जो आज दिखता है, जो ये मंच लगे हैं, हम यहाँ इनसे क्या ले सकते हैं? तो ये चीज आज ये बाबा साहब का संदेश है। आपको नहीं लगता ये मंच उन लोगों के हैं या तो 6 दिसंबर को या 14 अप्रैल को ही बाबा साहब को याद करते हैं, बाकी दिन टीवी में मस्त रहते हैं? मान्यवर जी देखो, 5 उंगली बराबर नहीं होती, उंगली छोटी बड़ी भी होती है और छोटी उंगलियों से काट नहीं सकते हैं।
कि सभी तरह के लोग हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाएंगे समाज में रहकर, और ऐसे भी नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग भी है जो 12 महीने बराबर काम भी करते हैं समाज के लिए। अगर कोई विषय का काम होता है तो काम करते हैं, अगर मेरे लिए भी कोई काम आता है समाज के हित के लिए तो मैं भी तत्पर तैयार रहता हूँ कि समाज के लिए कोई काम आए। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी साहित्य जो था पिछली बार रोड से गायब था, लेकिन इस बार साहित्य बाबा साहब को बहुत दिखाई दे रहा है। साहित्य, क्योंकि ये जो एक हम जो भाईचारा बनाते हैं और जो जुड़ रहे हैं पब्लिक से, क्योंकि साहित्य आज के बच्चे साहित्य जो पढ़ रहे हैं और बुक्स ले रहे हैं बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जो है उसमें जन्मदिन में प्रदर्शन में नहीं, बाबा साहब किताबों में है। हम किताब पढ़ते हैं, हमारे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं। तो इस बार साहित्य पे बहुत जोर है, क्योंकि घर घर अम्बेडकरवाद, घर घर साहित्य पहुंचेगा तो उससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो अम्बेडकरवादी होंगे।